हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द इंडस्ट्रियल चैनल। तो आज हम बात करेंगे उसी सीरीज़ में इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, जो हम लोग प्रोबेबिलिटी की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किया। और आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट की, कि इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट, मेरा ये एडवाइस है कि इससे पहले के जो 2 लेक्चर हैं जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बने हैं और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर बने हुए हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है। अगर वो देखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखें तो भी कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर इसको कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट, इसका मतलब क्या है। सपोज अगर हम बात करें, इसको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि 2 इवेंट या 2 घटनाएं हैं। मान लीजिए एक ई इवेंट है और एक एफ इवेंट है। ये 2 इवेंट हैं जो किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है कि एक ताश की गड्डी, एक पैक है, उसमें से हम एक पत्ता ड्रॉ कर रहे हैं, एक कार्ड हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि एक कार्ड जो है, अब कार्ड आपको पता है इसमें कितने, जो एक पैक होता है उसमें कितने पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो इन 52 कार्ड्स में से आउट ऑफ दीज 52 कार्ड्स हम एक पत्ता या एक कार्ड क्या कर रहे हैं, उसमें से ड्रॉ कर रहे हैं। अब ई और एफ उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड कोई एक इवेंट है। अब ई इवेंट मान लीजिए हमने कहा कि कार्ड ड्रॉन इज क्लब। जो कार्ड हमने खींचा है वो क्लब का है। हम लोग जानते हैं कि 4 टाइप के कार्ड होते हैं। कार्ड्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कि 4 टाइप के होते हैं। क्लब होता है, स्पेड होता है, हार्ट होता है और डायमंड होता है। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं और ईच कंसिस्ट ऑफ 13 कार्ड्स। तो कार्ड ड्रॉन इज क्लब। अब एफ इवेंट क्या है, कार्ड ड्रॉन इज किंग। कार्ड क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। तो अगर हम इस प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सैंपल स्पेस जो होगा वो कितना होगा, 52 हो जाएगा। क्यों, ये सबको पता है कि भाई कार्ड्स जो है, उसका जो पैक है उसमें कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। और आउट ऑफ दीज 52 कार्ड्स हम क्या कर रहे हैं, एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो एक कार्ड क्या हो सकता है, उन 52 पत्तों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारा सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, जो फेवरेबल केस है, कार्ड हमारा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लब। और हम लोगों को पता है कि क्लब के कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स। दिस मीन्स फेवरेबल केस 13, सैंपल स्पेस 52। तो पीई की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4। बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से जो ऑलरेडी आपको पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अब हम बात करें पीएफ की, तो हमको पता है कि एक पैक में हमारे 4 किंग होते हैं। एक पैक है उसमें 4 किंग होते हैं। हर एक का एक होता है, स्पेड का, क्लब का, हार्ट का, डायमंड का। नंबर ऑफ किंग्स जो होते हैं 4। तो फेवरेबल केस हमारे 4 और अगेन सैंपल स्पेस 52। तो 4/52 यानी कितना हो गया, 1/13। अब हम बात करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ की। इस इवेंट की बात करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ इवेंट का मतलब हो गया कि ई भी होना चाहिए और एफ भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, कार्ड ड्रॉन इज किंग ऑफ स्पेड। जो कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, किंग ऑफ स्पेड होना चाहिए। भाई दोनों होना चाहिए, सॉरी, किंग ऑफ क्लब। क्लब भी होना चाहिए और किंग भी। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं किंग ऑफ क्लब। तो किंग ऑफ क्लब कितना होगा, अगेन 1 होगा, क्योंकि क्लब में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही किंग होगा। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, पी ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा, 1/52। कितना हो जाएगा, 1/52। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं हम, अगर हम पी E ऑब्लिक F, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E when event F has already occurred. Conditional probability of event E when event F has already occurred. तो फॉर्मूले से हमको पता है ये किसके बराबर होता है,
पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, वैल्यू रख देते हैं 1/52 डिवाइडेड बाय 1 पी एफ की वैल्यू कितनी है 13, कितना आ गया 1/4। 1/4 किसकी वैल्यू है पीई की। इट मीन्स यहां से एक चीज पता चल गई कि पीई ऑब्लिक एफ किसके बराबर आ गया पीई। सिमिलरली अगर मैं पी, ये ई बाई एफ हमने निकाला है, ये एफ बाई ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि एफ के होने की प्रोबेबिलिटी जब ई घटना या ई इवेंट हो चुकी है। तो फॉर्मूले से ये हो जाएगा पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई का मतलब एक ही है, तो अगर हम वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 1/52 और ये वैल्यू है पी ई हमारा कितना है 1/4, कितना आ गया 1/13, यानी किसके बराबर हो गया पी एफ के। तो देखिए यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाई दे रही होगी, पीई का मतलब क्या है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और पीई बाई एफ का मतलब क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इट मींस यहाँ पर ये दोनों चीजें इक्वल हैं, और ऐसे ही यहाँ पर भी पी एफ और पी एफ ऑब्लिक ई मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसका मतलब क्या है कि जो एफ इवेंट है इसका ई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम पी ई निकाल लें तो भी वैल्यू इतनी आ रही है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि व्हेन इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि घटना एफ के होने का इवेंट ई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर भी कि इवेंट ई का एफ पर कोई इफेक्ट या प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे केस में जब एक इवेंट का दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, यानी कि आउटकम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो ये दोनों इवेंट आपस में कैसी कहलाती हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाती हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब हो गया दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब एक का होना दूसरे के होने को अफेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी उसके होने की प्रोबेबिलिटी पर इफेक्ट नहीं कर रही है। अब इस केस में अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ से ये लें या ये कैलकुलेट करें तो देखिएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ की अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर होगा पी ई ऑब्लिक एफ इंटू पी एफ। अब ई ऑब्लिक एफ किसके बराबर है पी ई के। इट मीन्स पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर होगा पी ई इंटू पी एफ। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई कि इफ टू इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, तो उसके लिए मैथमेटिकली हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया कि पी ई इंटरसेक्शन एफ यानी ई और एफ के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट, यानी कि पी ई और पी एफ के अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगी। ये मैथमेटिकली हो गया। और थ्योरेटिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है, थ्योरेटिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, इट मींस एक का होना दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी, एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं कर रही है। तो अगर ये है तो इसका मतलब इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अदरवाइज पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर नॉट इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ है, इट मींस इवेंट्स आर डिपेंडेंट। दिस इज द कंडीशन फॉर डिपेंडेंट इवेंट and this is the condition for independent events। तो ये कंडीशन इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हो गई, और ये कंडीशन हमारी किसके लिए हो गई डिपेंडेंट कंडीशंस के लिए हो गई कि दो इवेंट अगर डिपेंडेंट है तो उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, और अगर इंडिपेंडेंट है तो पी इंटरसेक्शन एफ बराबर पी इंटू पी एफ। और उस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा सेम, यानी कि उस इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें या सिंपल, दोनों का मतलब एक ही होगा, क्योंकि दूसरी जो इवेंट है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। इसीलिए चाहे हम सिंपल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें या उसको कंडीशनल मान के करें, दोनों केस में आंसर विल बी द सेम। तो आई होप आपको ये इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगर मोर देन टू इवेंट्स की बात करते हैं कि अगर तीन इवेंट हम ले रहे हैं,
उसके लिए हम इसको कैसे एक्सटेंड करेंगे, सेम लॉजिक से एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि ई एफ एंड जी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इट मीन्स पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ, पी एफ इंटरसेक्शन जी बराबर पी एफ इंटू पी जी, पी ई इंटरसेक्शन जी बराबर पी ई इंटू पी जी। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो पी ई इंटरसेक्शन है पी इंटू पी एफ, एफ और जी इंडिपेंडेंट है तो पी एफ इंटू पी जी, और ई और जी अगर इंडिपेंडेंट है पी ई इंटरसेक्शन जी बराबर पी इंटू पी जी। अब अगर ये तीनों ही इंडिपेंडेंट हैं, इट मीन्स पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो ये बराबर होना चाहिए पी ई इंटू पी एफ इंटरसेक्शन जी। इसको हमने एक सिंगल इवेंट मान लिया, तो पी इंटू पी एफ इंटरसेक्शन जी, और पी एफ इंटरसेक्शन जी किसके बराबर है, पी एफ इंटू पी जी, तो ये बराबर हो जाएगा पी ई इंटू पी एफ इंटू पी जी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई कि अगर तीन इवेंट इंडिपेंडेंट हैं ई एफ और जी, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी पी ई इंटू पी एफ इंटू पी जी के बराबर होना चाहिए। एंड ये जो कंडीशन है ये तीनों ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर केवल ये है और इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो इट मीन्स ई एफ और जी क्या होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होंगी। ये तो रिक्वायर्ड है ही है। बैकग्राउंड में ये भी याद रखिएगा कि ये तीनों कंडीशन भी होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन है तभी ये फॉर्मूला हमारा डिराइव होता है। दिस इज द फाइनल आउटकम। ये जो आपको दिख रहा है पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर पी इंटू पी एफ इंटू पी जी, अगर ये बराबर है और ये तीनों कंडीशन मैच कर रही हैं, देन इन दिस केस ई एफ एंड जी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। और इसी लॉजिक पर हम मोर देन 3 के लिए भी चीज़ें एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए कंडीशन क्या होती है। अगेन एक की पॉइंट्स मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अंतर क्या है। तो देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है कि दो इवेंट कभी भी ऐसी इवेंट जो कभी भी एक साथ नहीं होंगी, अगर एक हो रही है तो दूसरी नहीं होगी। इट मीन्स अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 0 होगा। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ 0 होने का मतलब क्या है, इस बात को समझ लेते हैं कि अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जहां पर पी ई और पी एफ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी उनमें से कोई भी 0 नहीं है, तो ये दोनों इवेंट्स कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि P इंटू पी एफ का प्रोडक्ट कभी भी नॉन जीरो नहीं होगा। अगर उनमें से कोई एक 0 है तो बात अलग है। इट मीन्स अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जो नॉन जीरो हैं, जिनके होने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी वो कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी। और अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और उनमें से एक नॉन जीरो है तो वो इंडिपेंडेंट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तो ये इस चीज़ को याद रखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब कुछ और है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कुछ और है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि दो इवेंट कभी भी एक साथ नहीं होंगी, और इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है कि दो इवेंट के एक साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उन दोनों के इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगा, यानी कि एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो दो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो वो कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, स्पेशली इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पर, जिसमें हम इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेस थ्योरम, बेसिकली रिवर्स प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।